दोस्तों YouTube के चैनल पर महेंद्र सर द्वारा रीजनिंग का पहला टॉपिक घड़ी आज से प्रारंभ किया जा रहा है। रीजनिंग में घड़ी रीजनिंग से के साथ साथ मैथ का भी टॉपिक होता है। घड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। घड़ी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बता दिया जाए कि कोण संबंधी प्रश्न बताया जाएगा। सुइयों के बीच के कोण संबंधी प्रश्न बताया जाएगा। तो इससे पहले घड़ी का परिचय दिया जाए। घड़ी क्या होती है, घड़ी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, घड़ी में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं या बन सकते हैं, परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो घड़ी में सबसे पहली चीज तो यह है कि सुइयों के बीच के कोण संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, पहला चीज। दूसरा आपके लिए आएगा, इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में प्रयोग किया जाता है कि सुइयों के बीच का कोण, या वो कह देता है कि घंटे की सुई का कोण, या अलग भाषा प्रयोग की जाती है मिनट की सुई का कोण। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घड़ी में त्रुटि संबंधी प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और भी कई प्रकार के प्रश्न है। वैरायटी वाइज हम लोग पूरी घड़ी टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आराम से पढ़ा जाएगा। इस टॉपिक को पहला वीडियो है, इसलिए वो कायदे से हम लोग पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक की। तो सबसे पहले सुइयों के बीच के कोण की हम बात करेंगे। तो घड़ी में सुइयों के बीच के कोण के बारे में जानने से पहले घड़ी क्या है। तो घड़ी एक गोलाकार होती है, यानी ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग हम समय बताने के लिए करते हैं उसे घड़ी कहते हैं। ऐसा उपकरण जिसका प्रयोग हम समय बताने के लिए करते हैं उसे घड़ी कहते हैं। घड़ी तो 80% क्वेश्चन घड़ी में सुइयों वाली घड़ी का प्रयोग किया जाता है। सुइयों वाली घड़ी का प्रयोग किया जाता है 80% क्वेश्चन में। बाकी जो घड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी होती है, उस पर कुछ ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सुई का प्रयोग नहीं होने के कारण जो है कोण संबंधी क्वेश्चन से नहीं बन पाएगा। लेकिन सुइयों के बीच के कोण की स्थिति की बात करें तो घड़ी में कुछ इस प्रकार का की होती है, जो घड़ी सभी लोग देखे होंगे, घड़ी को अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब घड़ी में सबको पता होगा घंटे मिनट व सेकंड की सुइयां बनी होती है। घंटे मिनट व सेकंड की सुइयां होती है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके घंटे व मिनट की सुई पर ही होते हैं। रही बात सेकंड की सुई का, तो कुछ क्वेश्चन में ही हम सेकंड की सुई या कुछ क्वेश्चन में ही सेकंड की सुई के बारे में पूछा जाता है। अब घड़ी गोलाकार होती है। घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक के अंक खुदे होते हैं। घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक के अंक खुदे होते हैं। घड़ी के केंद्र बिंदु पर, यानी अर्थात कहना चाहते हैं कि घड़ी की सुई जिस पॉइंट पर लगी होती है, यानी उसके चारों ओर केंद्रीय कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है। घड़ी का केंद्रीय कोण क्या होता है? 360 अंश का होता है। घड़ी में समय बताने हेतु सुइयां लगी होती हैं। घड़ी में के पूरे डायल को 12 बराबर भागों में बांटा गया होता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। 12 बराबर भागों में बांटा गया होता है। प्रत्येक बड़े भाग को 5 छोटे भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक बड़े भाग को 5 छोटे भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक बड़ा भाग केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। क्योंकि 360 अंश केंद्रीय कोण होता है, अगर इसको 12 से भाग देंगे तो वर्ग यहाँ 36 30 अंश, यानी एक बड़ा भाग भी जो है केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। इस 30 अंश के कोण को, अर्थात इस बड़े भाग को अगर हम 5 छोटे भाग में बांटेंगे, अर्थात 30 अंश को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 अंश, अर्थात एक छोटा भाग केंद्र पर 6 अंश का कोण बनाता है। एक छोटा भाग केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 6 अंश का कोण बनाता है। एक छोटा भाग केंद्र पर 6 अंश का कोण बनाता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। घड़ी गोलाकार होती है। घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक अंक खुदे होते हैं। घड़ी के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। प्रत्येक बड़ा भाग केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक बड़े भाग
को 5 छोटे भागों में बांटा गया होता है। प्रत्येक छोटा भाग केंद्र पर 6 अंश का कोण बनाता है। अब किसी तरह में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश की दूरी तय करती है। यानी इस भाग से इस भाग तक आने में केंद्रीय कोण जो चलती है घड़ी की मिनट की सुई वो कितना चलती है? 6 अंश चलती है। घंटे की सुई 6 अंश चलती है। घंटे की सुई 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण, अर्थात तो सुई अगर 12 पर है तो 1 पर आ जाएगी, जो केंद्रीय कोण कितना बनेगा? 30 अंश का बनेगा। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण तय करती है। घंटे की सुई, नेक्स्ट पॉइंट, घंटे की सुई 1 मिनट में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश की दूरी तय करती है। इस पॉइंट को डिफाइन किया जाएगा आगे टॉपिक में कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण तय करती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए कि प्रत्येक घंटे में, यानी 12 से 1 बजने भर में या किसी भी समय में, 12 से 1 बजने भर में या 1 से 2 बजने भर में या 2 से 3 बजने भर में, प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं। प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं। संपाती होने का सेंस क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि संपाती होने का सेंस क्या होता है कि अगर घंटे की सुई इस दिशा में है, जैसे सपोज करिए घंटे की सुई इस दिशा में है, अलग फिगर देते हैं कि अगर ये जैसे घड़ी का फिगर है और ये घंटे की सुई दिया गया है, अगर घंटे की सुई इस दिशा में हो और मिनट की सुई भी इसी बात ओवरलैपिंग कर जाए, अर्थात इस सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों सुइयां एक के ऊपर एक चढ़ जाए, इसी को संपाती कहा जाता है। अर्थात दोनों के बीच में 0 अंश का कोण होता है। लेकिन जब विपरीत दिशा शब्द प्रयोग किया जाएगा तो अर्थात घंटे की सुई की दिशा इधर होगी तो मिनट की सुई की दिशा इधर होगी, इस कोण को 180 अंश कोण कहा जाएगा, तब विपरीत दिशा होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं, यानी एक बार समान दिशा में होती हैं। यानी 12 से 1 बजने भर में एक बार सुई एक क्या करेगी? एक के ऊपर एक पार करेगी, अर्थात ओवरलैपिंग करेगी, यानी प्रत्येक घंटे में करेगी, लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं करेगी, अन्य सभी में करेगी। 12 से 1 बजे के बीच में, चूंकि 12 तो ऑलरेडी बज चुका होगा, इसलिए 12 से 1 के बीच में नहीं करेगी, उसके बाद हर घंटे में करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि 12 से 1 को छोड़ दिया जाए, उसके बाद प्रत्येक घंटे में घंटे की सुई एक बार ओवरलैपिंग करेगी, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में 11 बार घंटे व मिनट की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार घंटे व मिनट की सुइयां, घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनाएंगी। प्रत्येक घंटे में एक बार कितने अंश का कोण बनाएंगी? 180 अंश का कोण बनाएंगी। किंतु 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 इस फिगर के दौरान, यानी 6 से 7 बजने के दौरान वे घंटे व मिनट की सुइयां 180 अंश का कोण नहीं बनाएंगी। अर्थात फिगर यही होगा, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार क्या करेंगी? 180 अंश का कोण बनाएंगी। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां, प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां 2 बार 90 डिग्री अर्थात लंबवत होंगी, 2 बार समकोण बनाएंगी। प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाएंगी। किंतु 3 से 4 बजे के बीच व 9 से 10 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच इस दौरान और या इस दौरान, 3 से 4 बजे के बीच व 9 से 10 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयां समकोण एक बार बनाएंगी, अर्थात सिर्फ एक बार घंटे अंश का कोण बनाएंगी। बाकी प्रत्येक घंटों में 2 बार घंटे व मिनट की सुइयां क्या करेंगी? समकोण बनाएंगी, अर्थात 90 डिग्री बनाएंगी। इसका कैलकुलेशन क्या हुआ कि 12 घंटे में होना तो चाहिए 24 बार, लेकिन चूंकि एक बार यहाँ 3 से 4 के बीच में कम हो गया, एक बार 9 से 10 के बीच में कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में
22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार घंटे व मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। बस करके देखा।